कि नए नए शिक्षक की अपॉइंटमेंट हुई है और वो रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल के बाद से जो शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण की बात आती है, अभी ज़िले में प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य स्तर से नहीं हो पाई है। अभी सीतामढ़ी ज़िले में प्रशिक्षण की व्यवस्था हुई, जिसमें कि बॉयज़ विंग से ज़्यादा गर्ल्स विंग यानी गाइड टीचर ने बहुत भाग लिया और अभी 150 शिक्षक शिक्षिकाओं ने अभी प्रशिक्षण लिया, जिसमें बीपीएससी के ज़्यादा शिक्षक शिक्षिका थे। आने वाले समय में हम लोग भी जिला के शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर के इस संदर्भ में बात करेंगे और बात हो भी रही है कि जल्द से जल्द जब टीचर के लिए प्रशिक्षण का आयोजन हो जाएगा और जब शिक्षक उस कार्यक्रम में भाग लेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो उनकी अभिरुचि स्वयं बढ़ जाएगी, क्योंकि स्काउट गाइड में जो कार्यक्रम होता है उसकी क्या गतिविधि है, उसका क्या कार्यक्रम होता है, उसकी क्या पढ़ाई है, वो सारी चीज़ से जब रूबरू होंगे तो निश्चित रूप से वो भाग लेंगे। सरकार की तरफ से स्काउट गाइड को क्या मदद मिल रही है या फिर आने वाले समय में इसके बारे में क्या संस्था की ओर से? सरकार की ओर से सिर्फ पत्र ही निर्गत होता है कि आप विद्यालय में स्काउट गाइड की गतिविधि को संचालित कराएं, जैसे भी होता है। बाकी अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं तो उसका कोई वैधानिक प्रावधान हमारे जिले स्तर पर कुछ भी नहीं है। वो प्रारंभिक नियम ही ऐसा है, शुरू से ही इसी तरह से स्काउटिंग चला रहा है। राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ फंड होता है, लेकिन जिला स्तर पर अगर जिला स्तरीय पदाधिकारी या जिला के जो भी प्रशासन के लोग हैं वो अगर चाहें कि अपनी ओर से हम जिला संस्था को कुछ करें तो निश्चित रूप से जो है ये संभव हो सकता है, लेकिन राज्य स्तर पर कोई सरकारी अनुदान हम लोग को प्राप्त नहीं है। खास करके हम लोग जब अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारे नगर के जो विधायक होते हैं, जिले के जो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं, उन लोगों से बातचीत करके हम लोग कुछ फंड लेते हैं और अपने जो संस्था उसकी गतिविधि को आगे बढ़ाने में, उसका प्रशिक्षण केंद्र को जो है आगे ले जाने में हम लोग उन्हीं के सहयोग से उस कार्यक्रम को करते हैं। बाकी हमको सरकार की तरफ से कोई भी फंड नहीं है। हर बात को लेके जैसे जन समस्या को लेके विधायक जी विधानसभा में आवाज उठाते हैं, बजट सत्र में रखते हैं। ये इतनी बड़ी संस्था है विधायक और एमपी सबको रखना चाहिए। राज्य स्तर पर इस प्रकार से इसका जो प्रावधान के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है। अगर राज्य स्तर पर इस पहल की अगर मान लीजिए स्वीकृति हो जाती है तो जिले स्तर पर भी कुछ फंड मुहैया हो सकता है, लेकिन वर्तमान में अभी कोई भी सरकारी अनुदान हम लोग को प्राप्त नहीं है। हम लोग व्यक्तिगत सहयोग से, व्यक्तिगत श्रद्धा से, व्यक्तिगत सानिध्य से हम इस गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। जो प्रशिक्षक है ये घर कैसे चलाते हैं? जो प्रशिक्षक है वही इन लोगों के लिए जो हमारा शिविर, विभिन्न प्रकार का शिविर होता है, उसी शिविर के माध्यम से जो विद्यालय से कुछ अनुदान हो जाता है इन लोगों को प्राप्त, या जो शिविर के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है, बस उतना ही बात है। इसके अतिरिक्त हम जिले के स्तर पर इन्हें कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई फंड वैसा है नहीं जो कि हम इनको पेमेंट करेंगे। राज्य स्तर पर जैसे कि मैं राज्य स्तर से जो है जिला संगठन आयुक्त नियुक्त हूँ, तो हम लोगों को कुछ राज्य जो है कुछ स्टाइपेंडरी वे में देती है। कल दिन मुकेश आज़ाद जी भी जब इनका भी अपॉइंटमेंट जिला संगठन आयुक्त स्काउट के पद पर हो जाएगा या और भी किसी पद पर हो जाएगा तो राज्य के मानक को जब ये फुलफिल कर लेंगे तो ऐसी स्थिति में इन्हें भी कुछ न कुछ वहाँ से जो है स्टाइपेंडरी जो है अमाउंट प्राप्त होगा। यही नियम तो यही है अभी वर्तमान में। बाकी आने वाले समय में सरकार की बहुत अच्छी पहल राज्य के लिए हो गई तो हम समझते हैं कि जो भी प्रशिक्षक हैं या आयुक्त हैं सबको कुछ न कुछ मिलेगा। प्रयास जारी है। हाँ, मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है। मैं जिला संगठन प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट, भारत स्काउट और भागलपुर।